हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सब लोग जानना चाहते हैं ना कि मेरा वज़न कितना है कितना नहीं। तो भैया मेरा वज़न की मैं क्या ही बात करूं। अगर मेरे केस में देखा जाए ना तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या से मैं गुजर चुकी हूं और बहुत बड़ी समस्या झेल भी रही हूं। पहली बात तो मैं एक ही तरीके की डाइट बहुत ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं करती, क्योंकि उसका हमारे शरीर पे असर ना के बराबर होता है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके 1 लीटर पानी पीती हूँ और उसके बाद अपना सत्तू ड्रिंक पी लेती हूँ। 1 लीटर पानी पीने के बाद क्या करती हूँ, मैं अपने काम शुरू कर देती हूँ। वैसे तो मुझे सुबह सुबह ना, अभी मैं फिर से दूसरा ये कुछ दिन बाद चेंज कर दूँगी, क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है ना, एक ही चीज़ को मैं फॉलो करती रहती हूँ तो मतलब पता नहीं कैसे ही उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो खाने में आज दाल बना रही थी, देखा तो हल्दी ख़त्म हो चुका था। मैं आगे आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। अच्छा, आप लोग जानना चाहते हैं, मैं एक दिन लाइव आती हूँ, फिर आप लोग मुझसे जो भी पूछना होगा पूछिएगा। अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मेरा वज़न सच में बहुत बढ़ गया था। वज़न जो बढ़ा है सो बढ़ा है, शरीर में फ़ैट इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं क्या बताऊं। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में फ़ैट बढ़ने का कारण ये होता है कि हम देर रात जो डिनर करते हैं, पूरा दिन तो हम बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम की इवनिंग में जो क्रेविंग होती है उसको भी संभाल लेते हैं, लेकिन रात का डिनर ही लेट कर देते हैं। जहाँ तक वज़न कम करने की बात होती है तो सारे लोग यही कहते हैं 6 से 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लो, लेकिन यहाँ हम इंडियन लोगों के घर में जब तक 9-10 बज नहीं जाते तब तक कोई डिनर करता नहीं। वैसे हालांकि मेरे घर में 7 बजे मैं टहल के आती हूँ, शुरुआत करती हूँ, तो 8 बजे के अंदर अंदर हम लोगों का डिनर हो जाता है। जल्दी कोशिश करती हूँ। अभी मेरा फेस कितना छोटा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मैं कैसे अपने शब्दों में बताऊँ कि मैं कितना ज़्यादा मतलब अभी खुद को देख के खुश हो रही हूँ। देखिए, मेरा 1 महीने में बहुत कम वज़न कम होता है। 2 kg से 2.5 kg, बहुत अगर मैंने मेहनत करी तो 3 kg जाता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान से मेरा जो शरीर है, मुझे थायराइड है, हाइपोथायराइड है, जिसमें मेटाबॉलिज्म ही स्लो रहता है। तब से जब स्लो रहता था, जब मेरे बच्चे उच्चे नहीं हुए थे, तभी से मुझे थायराइड है। यानी आप कह सकते हो जितने साल का मेरा 18-19 साल से मुझे थायराइड है। 18-19 साल से मैं दवाई खा रही थी। दवाई की बात मैं करूँ, आप लोग पूछते हैं कितने दवाई से शुरुआत की, तो देखिए जब मेरा वज़न कम था यानी 60 था तो मैं 25 mg की दवाई लेती थी। जैसे जैसे मेरा वज़न बढ़ना शुरू हुआ, 25 से 50, 50 से 75 और 100 की नौबत आते आते मैंने अपना वज़न घटाना शुरू कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने खुद ही बोला था कि जब तक आप वज़न अपना कम नहीं करोगी तब तक जब तक आप अपना वज़न कम नहीं करेंगे तब तक आपके पीरियड रेगुलर नहीं होंगे। आपका मतलब थायराइड ऐसे ही चलता रहेगा, 6-6 महीने पीरियड गायब रहते थे। तो फिर मैं जिस डॉक्टर के दिखाती यही बात कहती, लेकिन अब समस्या मेरे साथ ये थी, 30 मिनट की वॉक भी बताते साथ में, तो मैं वॉक कर पाती थी, ना मैं बाहर का खाना बंद कर पाती थी। जैसे बाहर का बर्गर मुझे बहुत पसंद था, टिकिया, फुल्की, समोसे, जलेबी और इमरती, ये सब बहुत पसंद था। और तब सच बताऊँ ना, इतना महंगाई भी नहीं थी। आजकल हमारे ज़माने में जितना 80-80 रुपये के बर्गर मिलते हैं, हमारे ज़माने में जब हम गोरखपुर में नए नए आए थे ना, 10 रुपये में पनीर का बर्गर मिलता था। इतना स्वादिष्ट लगता था। चलो घर में कुछ नहीं मिलता तो 4 से 10 पैकेट चिप्स ही खा लेते थे, चाय बिस्किट और नमकीन ही खा लेते थे, घर में ब्रेड ही खा लेते थे सुबह सुबह उठ करके 1 गिलास चाय के साथ। तो मतलब कुछ पता ही नहीं था पहले। हम सच बताऊँ ना, इतना कोई ध्यान ही नहीं देता था अपने खुद के ऊपर। चलो वज़न बढ़ रहा है तो हम मोटे हो रहे हैं, मोटे होने के साथ साथ बहुत खुश होते हैं। मोटा होना, पहले भी बहुत लोग मोटे होते थे लेकिन स्वस्थ रहते थे। आजकल के लोग मोटे होते हैं, मोटे होने के साथ साथ थायराइड, शुगर, बीपी, तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो इस तरीके से कुछ चलता रहता है। मतलब जो मोटापे की वजह से बीमारी है, पता नहीं, मुझे मोटापे तो नहीं थे लेकिन पता नहीं कैसे थायराइड मुझे हो गया था। और सच कहूँ तो थायराइड की वजह से मुझे मोटापा आया, या फिर ये भी कह लो कि हमारा रूटीन ही ऐसा था, खाने पीने की जो समस्या होती थी, हमारा खाने पीने का तरीका ही गलत था। जब से हम शहर में आए तब से हम शहरी बाबू बन गए। हम मतलब बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे, समोसा वमोसा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगे, जिसकी वजह से हमारा वज़न दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। और जब वज़न बढ़ा तो बहुत सारी समस्याएं, सबसे ज़्यादा ना वज़न बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द होता था, पूरा शरीर का भार हमारे पैर पे होता था। और पैर तो ऐसे
घंटे भर अगर आधे घंटे किचन में खड़े होकर हमने कुकिंग कर दी ना, उसके बाद बैठते थे तो ऐसे कमर की हड्डियाँ लगता है टूट के निकल जाएंगी, पैर की हड्डियाँ टूट के निकल जाएंगी। तो मैंने भी सोच लिया कि भाई वज़न कम करने से ये सारी समस्याएं ख़त्म होंगी, तो चलिए इसी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि जब हम शुरू में शुरू करते हैं ना तो समझ नहीं आता। सबसे पहले मैंने स्वर्विकार भारद्वाज की वीडियो देखी, जब मैंने सर्च किया कि वज़न कैसे कम करें खाना पीना खाते समय, तो वहाँ पर ये वीडियो आई कि 32 बार वाला फार्मूला, कोई भी चीज़ आप खाओ, कुछ भी खाओ, बस 32 बार चबा के खाओ। तो मैंने बस यहीं से शुरुआत कर दी कि 32 बार चबा के खाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने जो चीज़ बंद करी वो बाहर का खाना, जैसे हद से ज़्यादा जो खाती थी ना, धीरे धीरे करके कंट्रोल करना सीखा। उसके बाद चाय भी कम पीना शुरू कर दिया, मतलब जैसे भर के ग्लास पीती थी ना, और चाय के साथ जो ब्रेड लेना शुरू किया। तो जैसे जैसे हमने अपना वज़न कम करना शुरू किया, वैसे वैसे नॉलेज हमें मिलती गई, वैसे वैसे हम करते गए। और ये सच मानो, ये वीडियो में 10 मिनट में आपको बता दे रही हूँ, ये बात अलग की है, लेकिन ये सब करने में मुझे 3 से 3.5-4 साल लग गए, क्योंकि थायराइड होने की वजह से ना हमारा वज़न बहुत कम, मतलब धीरे घटता है। 1 महीने में मेरा 1 kg घटा, आप ये मान के चलो। और मैंने 38 kg वज़न कम किया। तो आप ये मान लो मुझे 3.5 साल लग गए वज़न कम करने में, 3 साल से भी ज़्यादा लग गए। बीच बीच में वज़न बढ़ भी जाते थे, जैसे हम कहीं जाते थे तो वज़न बढ़ जाते थे। और मुझे वज़न कम करने के लिए क्या कहते हैं, प्रोटीन लेना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए, ये सब का पता ही नहीं था। भूख लगती थी वही चावल रोटी खाते थे, जिसकी वजह से जितना वज़न घटाते थे उतने पे बढ़ जाता था, फिर समझ नहीं आता था। जैसे जैसे धीरे धीरे नॉलेज बढ़ी, वैसे वैसे हमने अपने डाइट में चेंज किया। अभी मैंने कुछ दिन से नया डाइट चालू किया है। आप लोग सोचते होंगे कि नया डाइट कर रहे हो तो जल्दी वजन जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वजन हमारा अभी भी वजन बहुत स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने थायराइड की दवा छोड़ दी है। बिना थायराइड की दवा जैसे थायराइड की दवा खाते हैं ना, तो बहुत मतलब हेल्प मिलता है वजन करने में। जो मैंने इतना वजन कम किया है, तब मैं थायराइड की गोली लेती थी, लेकिन अभी साल भर से मैंने थायराइड की दवा अपने आप बंद कर दी है। थायराइड नॉर्मल था तो मैंने कहा क्या ही दवा लेना, चलो छोड़ो हटाओ। फिर मैंने चेक ही नहीं कराया। एक दिन मैं सोच रही थी कि अपना थायराइड वाला T3 T4 चेक कराऊं, तो फिर मैंने रिपोर्ट देखी, सब कुछ नॉर्मल ही था, पीरियड भी अभी नॉर्मल ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं। तो क्या डॉक्टर के पास जाऊँ? सच बताऊँ ना, डॉक्टर के पास जाओ, किसी वैद्य के पास जाओ, किसी सोखा के पास जाओ, तो कोई ना कोई बीमारी आपको निकाल ही देंगे, मतलब ये बीमारी है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर मैं ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं है शरीर में, और पैर में दर्द नहीं है, कहीं भी दर्द नहीं है, पीरियड भी रेगुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा फेस देखिए कितना ज़्यादा फेस से फैट निकला हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा वजन कम कर लिया इस वजह से मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, बस खाने पीने में बदलाव किया है। और जो मेरा 60 kg पे वज़न, आप लोग मानते नहीं थे मेरा वज़न 60 kg है, क्योंकि मेरे शरीर में इतना ज़्यादा फैट है, मैं उस चीज़ पर काम कर रही हूँ। मैं अपने फैट को हटा रही हूँ, अपने खाने पीने में बदलाव किया है, बहुत ज़्यादा फाइबर लेती हूँ, क्योंकि जब बार बार भूख लगती है ना, तो वो फाइबर की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, हमें बार बार भूख इसलिए लगती है। तो इसलिए मैंने बता दिया है, मैं वज़न बहुत ज़्यादा नहीं कम करूँगी, 60 पे ही मेरा रहेगा, 60 to 62 पे रहेगा मेरा वज़न। बस मुझे अपने शरीर को एकदम स्लिम करना है। स्लिम मतलब आप समझ रहे हो ना, टोन करना है। जैसे कहीं कहीं पे मेरे फैट ज़्यादा है, कहीं कहीं पे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मोटे हैं, कहीं कहीं पे पतले हैं, कहीं कहीं पे मेरा पैर बहुत ज़्यादा मोटा है। वैसे पेट की मैं बात करूँ तो टमी मेरा एकदम फ्लैट हो चुका है अभी, लेकिन हाथ पे मैं बहुत ज़्यादा आजकल काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ मोटे मोटे थे। तो मैं चाहती हूँ स्लीवलेस पहनना, जिसकी वजह से मैं अपने हाथ पे काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं पूरा 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 1.5 घंटे की वॉक करती हूँ। साथ ही यहाँ पे आजकल मैंने टारगेट रखा था, पहले 1 किलोमीटर की मैं दौड़ लगाऊंगी, उसके बाद मैंने 2 किलोमीटर की दौड़ लगाना शुरू किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे 3 बढ़ाऊँगी, 4 बढ़ाऊँगी। इतनी ही दूर में मैं अपना, क्योंकि मेरे जो घड़ी है ना, उसमें सेट होता है कि आप कितने मिनट में कितना कैलोरी बर्न कर रहे हो, कितना वॉक कर रहे हो। अगर दौड़ने का भी है वो भी लगा के सेट करके आपकी 1 किलोमीटर की वॉक दौड़ कितने मिनट में कंप्लीट कर रहे हो, वो सब हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने दौड़ लगाई 2 किलोमीटर की। उसके बाद घर आकर के पानी पिया। पानी पूरे दिन में आपको 4 लीटर पीना ही पीना है। डिटॉक्स वाटर अगर आपको पसंद है तो लीजिए। मैं कुछ दिन में ऐड करूँगी, डिटॉक्स वाटर भी ऐड करूँगी। अभी मैं कुछ दिन ये पानी वाला कर लूँ, उसके बाद मैं डिटॉक्स वाटर भी ऐड करूँगी। डिटॉक्स वाटर के साथ साथ भी 4 लीटर पानी आपको पूरे दिन में पीना ही पीना है। तो चलिए, पहले मैंने पानी पी लिया, नॉर्मल पानी। इसके बाद डिनर तो मेरा पूरा दिन हुआ नहीं। रात के टाइम 1 रोटी ली है, इसमें बेसन मिक्स है, सत्तू मिक्स है, और थोड़ा सा अचार है, सलाद है, करेले की सब्जी है, थोड़ा सा नेनुआ की सब्जी है। ये सब डिनर किया। डिनर करने के बाद 5-10 मिनट वॉक करी है, और देखते हैं कितना स्टेप मैंने लिया है। 8.5 किलोमीटर की वॉक करी है, 10,000 स्टेप लिए हैं, 460। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।